हमारे बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट ने तालियां बजाई। मैं उनसे मिलवाऊंगी। हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद है, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं। वैसे मुझे बचपन से इतना शौक होता था जब किसी का मेकअप होता है ना तो मैं ऐसे करके देख रही होती हूँ, और आज भी मेरा वही शौक जो है ना वो कायम और दायम है। तो जनाब मेरे साथ जो मेरे बहुत प्यारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, जैसे इंडिया में आपको मशहूर है शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान मशहूर है, वैसे हमारे पाकिस्तान में अंबर खान और वाजिद खान बड़े मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी बहुत ही प्यारी फहीमा अवान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फहीमा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वो खान वो टेंशन वो घबराई तो नहीं कि जी यहाँ खान तो इधर भी आ गए, खान तो यहाँ पे भी आ गए, के साथ में बैठी हूँ, घबराओ नहीं और मोटिवेट हो। अच्छा भाई देखिए, क्योंकि फहीमा तो आपको पता है कि फहीमा बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है और फहीमा ने स्टार्ट किया था मॉडलिंग से, और मॉडल्स तो पता नहीं बहुत डिफरेंट, आई एम श्योर कि इतने ज़बरदस्त आप मेकअप आर्टिस्ट से आपने काम भी कराया होगा और फिर सीखते भी बड़े बहुत जल्दी। सही। मुझे एक गई थी लाहौर में ना कमर्शियल करने कोक का, तो वहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट मेरी फ्रेंड थी, तो उसने कहा कि आ जाओ, अब मैं बनाती क्या हूँ तुम देखना और सब देखेंगे मैं तुम्हें क्या बनाती हूँ। लिटरली जब मैं वॉशरूम में उससे मेरा मेकअप किया, बाहर सारे बैठे हुए थे, जब मैं बाहर आई तो सब यूँ हो गए लिटरली, मतलब आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, वो ऐसे ही था, उसने मुझे कुछ और ही बना दिया था। तो मेकअप का बड़ा कमाल होता है कि आपको कुछ और बना देते हैं। मतलब वैसे इतनी प्यारी तो और मजीद ना कमाल तो यहाँ पे भी आज वैनिटी में 4 चीजें थी और मेकअप हो गया। कमाल तो ये है। और उसमें सोने पे सुहाना कमाल मैं दिखाऊंगी कि जब मैं मेकअप करूंगी तो मैंने जो करीब के ग्लासेस है ना वो मैं भूल गई, तो मैंने यही किसी के ग्लासेस ली। क्यों बोलूं, मैं बोलूंगी, कोशिश करूंगी बगैर ग्लासेस के भी कितना देख सकती हूँ। पता चले लाइनर इधर से इधर ऊपर ना लगे। नहीं ऐसा भी नहीं, अंबर खान हो यार। मुझे बाकी आंखें, आप तो बाकी आंखें बंद करके अपना मेकअप कर लेती हूँ। हाँ, अपना तो मुझे पता है ना, आप खुद कर सकते हैं ऑब्वियसली। लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, बस मैं चलती गाड़ी में नहीं कर सकती कि मुझे मोशन सिकनेस बहुत होता है, उसमें मैं यूं बैठती हूँ सामने ना, लेफ्ट राइट बात भी नहीं करती, बस ऐसी होती हूँ। मुझे याद है हम टीवी के सेट पे थे और वहाँ मेरे बाल किसी को पसंद नहीं आते। फर्स्ट डे आपको होता है ना कि अप्रूवल आ रहा होता है, और मेकअप आर्टिस्ट लगी हुई है कि ये कर लियो, मैंने कहा इधर आए, मेरे बाल बनाए, अप्रूवल आ गया। हाँ अंबर, क्या बात है, क्या बात है। वैसे बाजिद आपने मेकअप कब करना शुरू किया था? मैंने मेकअप कब करना शुरू किया था? 2000 में। 23 साल हो गए। और 30 साल ही 25 साल हुए हैं माशाल्लाह। 25 साल हो गए। अच्छा हाँ, 25 साल हो गए। हाँ 2000 में इसको तो सेलिब्रेशन बनती है भाई। हाँ तो 25 साल हो गए और मैं बच्चा था, मेरी दाढ़ी मुझे भी नहीं आई हुई थी। वो तो 25 तो अभी उम्र भी नहीं हुई। हाँ, तो अभी भी अरवा से शुरू कर दिया। तो क्या बोलते हैं कि बस स्टार्ट किया क्योंकि शौक बहुत ज्यादा था। करते और अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरा शौक खत्म हो गया है, मैं अभी भी उतने ही मोटिवेशन के साथ सुबह उठता हूँ। घर में अम्मी मेकअप करती थी तो उनको देख के शौक था या क्या था? नहीं, अम्मी घर में तो कोई दूर तक नहीं। आप हाँ, आप मेरी बहन को मिलेंगी, वो भी मेकअप करती है, लेकिन आपको लगेगा नहीं वो मेकअप आर्टिस्ट है। सो ये तो दूर तक नहीं था। फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर हैं, सारा खानदान डॉक्टरों से भरा हुआ है, कोई इंजीनियर्स हैं। सो सिर्फ मैं हूँ मेकअप फील्ड में, क्योंकि मुझे करना ये था कि जब मैं छोटा था तो मैं अपनी बहन को, मेरा दूसरा वाला भाई क्रिकेट खेल रहा है तो मैं अपनी बहन के साथ गुड़िया की शादी कर रहे हैं, गुड़िया के बाल, आपकी भी बहन की बाल काट दिए, तो मेरी बहन एक्चुअली छोटी वाली बहन मॉडल होती थी, उसको मैं जब कहता था रात के अगर 3 बजे भी मैं कुछ करके आया हूँ ना तो मैं बोलता था हिना ये करें, तो वो ना नींद में से उठ के ना कर लो। तो वो मेरी मॉडल वो रही है। तो मैं अभी भी जब मुझे कुछ नया करना होता है तो मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ कि अच्छा इसको हम कर लेते हैं। और अच्छा जब आपको शौक होता है ना, और फिर आप क्या होता है कि फिर आप डे बाय डे कुछ नया कर रहे होते हैं, और अब मुझे इतने सालों में अब मेरे पास सिखाने को कुछ है नहीं। वैसे डांट भी वैसे पड़ती थी अब कि भाई वो तुम भी क्रिकेट वगैरह में लगो, तुमने क्या चीज़? नहीं। अच्छा लकीली मेरा अब्बा और अम्मी बहुत ऐसे थे कि मैंने अब्बू को बोला प्लीज पढ़ा के पैसे ना जाया कीजिएगा मेरे पे, जो मुझे करना है वो करने दें। तो अब्बू ने बोला चलो ठीक है, सही है। तो कभी भी घर से ये नहीं था। हाँ, इधर उधर के लोगों ने क्या लड़कियों वाला काम है, क्या ये क्या वो, ये नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन मैंने बोला आप मुझे करने दें। अब जो मेरे कजिन डॉक्टर हैं तो बड़ा प्राउडली बताते हैं हमारा कजिन भी टीवी पे आता है, ये होता है अभी ब्लेसिंग है। एंड मजा तब आता है कि जब मैं कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ और मुझे लोग आके बोलते हैं आप
यू नो आप हमें बता देंगे या आप हमें हमारे स्किन टोन का फाउंडेशन बता देंगे, तो ये मुझे बहुत मजा आता है। और मैंने इस दिन के लिए बड़ी मेहनत की है। हाँ, मैंने बहुत मेहनत की है उस चीज के लिए, और अल्लाह ताला ने उसका मुझे रिवॉर्ड दिया है। क्या जबरदस्त। अच्छा, आपने अपना पहला मेकअप करना कब शुरू किया था खुद से? खुद से मेरे ख्याल से मैं 9th क्लास में थी, जब इतना मेकअप आता भी नहीं था, लेकिन शौक बहुत था। तो मुझे याद है अभी भी, क्योंकि मेरी नानी जो है ना, कि मम्मी मना करती लिपस्टिक मत लगाओ, तो मुझे वो कत्था देती थी कि ले चलो ये लगाओ। तो कत्थे को मैं अपने होठों पे करके और थोड़ा थोड़ा ना चीक्स पे लगाती थी। तो वो मुझे शौक शुरू से था। आई थिंक 9th क्लास में मैंने अपनी आईब्रोज खुद बनाई थी, क्योंकि मम्मी के मुताबिक 9th क्लास में जो बच्ची है वो बहुत छोटी है, लिटरली उनके ज़रा अभी सवाल ही पैदा। और मुझे शुरू से बहुत शौक था, बचपन में भी गुड्डा गुड्डी उनके मेकअप कर लिए, बट बेसिकली 9th क्लास से मैंने स्टार्ट किया था हल्का हल्का। एंड आई थिंक जब मैं कोई ब्यूटिशियन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, तो मैंने अपनी नंद का और अपनी भाभी का मेकअप किया था। वलीमे का मैंने अपनी भाभी को तैयार किया था, कसम खुदा और आप पे ट्रस्ट कैसे कर लिया कि हम छोटे बच्चे पे कैसे ट्रस्ट करें? और माशाल्लाह, क्योंकि मैं खानदान में जैसे ना अपना मेकअप कर लिया, ये नहीं कि मैं दूसरों पे, मुझे अपने भी बहुत शौक है, नई नई चीजें ट्राई कर ली, ये ले लिया, अच्छा ये लगा लो, एक होता ना कि एक पैशन है। हाँ। तो वो चीज उन्होंने ट्रस्ट कर लिया। जब वो इतना चीजें भी कहाँ होती थी, अब मैं बात कर रही हूँ 30 साल पहले की बात, 30 इयर्स पहले, 30 बल्कि 35 इयर्स पहले भाभी का जो वलीमा हुआ था, तब मैंने पूरी दुल्हन बनाया, बाल तक बना लिए, कोई पार्लर नहीं, कुछ नहीं, मुझे खुद नहीं पता कैसे मैंने किया। और माशाल्लाह इतनी सबने कहा ये शादी वाले रोज से ज्यादा अच्छी। मेरी नंद ने कहा नो, उसका पहले निकाह का किया था मैंने, उसके बाद उसका मैंने शादी का किया, लिटरली। और वो माशाल्लाह माशाल्लाह टचवुड बहुत खुश थे, सबों ने बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे। तो आई थिंक मेकअप के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो आपने पता होनी चाहिए, ये ना करो, ये जरूरी है। हाँ, हाँ, आपकी शक्ल जो प्यारी है उसको और प्यारी कर दो। ये ना कोई कहे कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी आज तक ऐसा मुझे नहीं मिला कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा, जिन खवातीन को मेकअप करें, मैं हमेशा से कहती हूँ कि बहुत सारी खवातीन को नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें लेना ज़रूरी है। वो देखती हैं अच्छा जी फलाने ने ये चीज़ ली है, मैं ये खरीद लूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप खरीद लेते हैं जो आप इस्तेमाल भी नहीं करते। तो अगर मैं 5 बेसिक चीज़ें अगर मेकअप के लिए मैं बोलूँ वाजिद, तो आप कौन सी सजेस्ट करेंगे कि भाई ज़्यादा पैसे ना खर्च करें, ये लें बस, इन पे इन्वेस्ट करें? अच्छा पहले तो आपके शो में मैं यूजुअली मैं कभी किसी अपने इंस्टाग्राम की पिक्चर पे कमेंट नहीं करता होता, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को जब लिखते हैं तो सोचें लिखने से पहले। मेरी एक ब्राइड थी, मैं बहुत ज्यादा लोगों को कॉन्शियस नहीं करता कि आपका फोरहेड बहुत बड़ा है, या आपका कॉम्प्लेक्शन डल है, या बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो मेरे उस कमेंट के नीचे लिखा आके कि इनका इतना माथा चौड़ा है तो आप बाल, तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे लोगों को कह देते हैं कि माथा बड़ा है। अगर माथा छोटा होना होता तो अल्लाह ताला आपका छोटा माथा बनाते ना। तो ये आपकी ब्यूटी है। पहले तो मैं आपको क्लियर करूं, जितनी भी लोग, और उन माओं से मैं गुजारिश करूंगा जो सैलून पे जब बुकिंग कराने आती हैं तो खास बोलती हैं कि थोड़ा सा फेयर कॉम्प्लेक्शन रखिएगा, हमारी बेटी मोटी है, बाल ऐसे बनाइएगा, प्लीज ये सारी चीजें छोड़ दें। चाहते हुए भी कॉम्प्लेक्सेस डाल देती हैं बच्चों प्लीज में। ये बातें छोड़ दें। वो 16-16 साल की बच्चियां हैं, वो अभी बड़ी नहीं हुई हैं सही से। जब वो बड़ी होंगी तो उनको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है। सो जो वो उनकी ब्यूटी अपनी स्किन में रहना सीखें, जो आपका अपना स्किन टोन है। तो अगर मेरी बात से किसी को दिल आजारी हो तो आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज आप किसी की भी तस्वीर के नीचे ऐसे आप जाके ना लिखें, आगे वाला बड़ा हर्ट होता है। हाँ। सो आपके पास क्या होना चाहिए, एक लिपस्टिक जरूर होनी चाहिए, फेस पाउडर। अच्छा, आपके पास अगर बेस नहीं भी होना तो फेस पाउडर कॉम्पैक्ट जरूर होना चाहिए, कॉम्पैक्ट, लिपस्टिक, मस्कारा, ठीक है, और एक अच्छा सा आपके पास काजल हो। ये 4 चीजों में भी आप मेकअप कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, और अच्छा ब्लश ऑन भी तो हो रहा है। हाँ, तो अगर ब्लशर नहीं है तो लिपस्टिक लगा लेंगे ना। वैसे बाकी उसी चीजों में दोबारा जा रहे हैं, अम्मियां करती हैं ना क्विक मेकअप। जैसे अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो आपने कोई मॉइस्चराइजर लगाया, पाउडर लगाया, तो वो आपकी फाउंडेशन बन गई। देन आपने हल्का सा लिपस्टिक को लगाया, यहाँ पे ये किया, मस्कारा और काजल लगाया, और वही लिपस्टिक वाला हाथ आंखों के नीचे ऐसे कर लिया तो आपका पूरा स्मोकी
ट्रू ट्रू, सिंपल। बिल्कुल। हाँ, आप वैसे फहीमा क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि कौन सी 4 चीजें जो आपके पास अपनी भी रखती हूँ आप? मदिहा मैं बहुत सिंपल रखती हूँ, टिंट होना चाहिए, मस्कारा और लिप बाम या लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। बस इससे आप मेकअप कर सकते हैं। आपके पास अगर लिपस्टिक है, लिप ग्लॉस है और टिंट तो मुझे लगता है टिंट से तो आपने लिप्स पे लगाया, चीक पे लगाया, आईज पे लगा लिया और मस्कारा किया, काजल किया, रेडी, गुड टू गो। आप क्या सजेस्ट करेंगे? 4 या 5? 5 बताएं। आई थिंक सबसे पहले कंसीलर, क्योंकि किसी की पिगमेंटेशन है हाँ। तो वो मस्ट है उसको, वरना मजा ही नहीं है मेकअप का। कंसीलर, उसके साथ अगर आपके पास पाउडर है तो भी चल जाएगा, ना तो मैं कहूँगी बेस जरूर लें। स्किन अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है, तो आई वुड गो फॉर कंसीलर और एक फाउंडेशन, उसके साथ एक लिपस्टिक, एक आपके पास होनी चाहिए मस्कारा, वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छा, एक मस्कारा, आपके पास लिपस्टिक, बस। तो क्या है, जब स्किन अच्छी है, मस्कारा लगा हुआ है, लिपस्टिक लगाओ, यहीं पे वही लिपस्टिक यहाँ लगा दो एंड यू आर गुड टू गो। दैट्स इट। कंसीलर से दाग धब्बे छुप गए, फाउंडेशन से क्लैरिटी आ गई और फेस पाउडर ने उसको सील कर दिया। बल्कि कहीं कहीं मुझे लगता है कंसीलर जो है ना वो भी अगर बेस ना भी हो, मैं नॉर्मल जैसे ऑफिस में तो हमारे क्योंकि स्क्रीन की मजबूरी है, आप Must है। थोड़ी सी नॉर्मल में किसी शादी में भी जाना हो तो मैं अपना सिर्फ कंसीलर लगाती हूँ, Must डार्क है, must सर्कल्स है। बस उसको वो किया and बस फेस पाउडर। क्योंकि जब तक स्किन अगर, क्योंकि हमारे एशियन स्किन में देखो सबके ब्लेमिशेस भी हैं, मेरे भी अगर मैं मेकअप हटाओ तो किस तरह हम लोग मेकअप करते हैं, कहीं कहीं नो लाइक गलत उसमें एक आध झाई निशान है तो क्लैरिटी नहीं आती। हल्का सा लगाओ, एकदम स्किन इवन टोन होती है, तो इट्स अ मस्ट। बस स्किन सही हो जाए, उसके बाद लिपस्टिक से तो यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो, और मस्कारा एनहांस कर दिया एंड गुड टू गो। ये 5 चीजें मस्ट है। अच्छा, मस्कारे में वैसे कोई पहचान होती है कि ऐसा ब्रश हो तो लेना चाहिए? नहीं, मस्कारा तो जैसा भी आपके लगाने का तरीका होता है। नहीं, लेकिन माजिद ये जरूर है, देखो हम कितने मस्कारे होते हैं, जब आप खुद से लगाते हैं ना तो एक तो डंडी जो है ना उसकी ढीली नहीं होनी चाहिए, जिसमें स्प्रिंग होता है वो मजा ही नहीं आता। प्लस उसके जो आगे का है वो थोड़ा इतना बड़ा पतला होना नहीं, चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए, थिक। और प्लस तुमने जो कह रहे हो जो वाली बात है, कोट्स, 1 कोट, 2 कोट, 2 कोट और 3 कोट। अच्छा, ये जो बेस में लोग मुझे बताएं जो करते हैं, मैं बहुत से लोगों से कहती हूँ कि भाई आप ना बहुत गोरी बेस ना लिया करें, लेकिन खैर कोई फायदा नहीं। लोग कहते हैं तुम्हारी दुश्मन है, इसको तो पागल औरत है, इसको हम क्यों सुने। जब आप किसी कहते हैं यार थोड़ी सी अपने रंग की ले लो, चलो 1 टोन लाइटर चलो, लेकिन लोग 3 टोन लाइटर बेस लेंगे, वो जो फिर बाद में ग्रे भी हो जाएगी। अब वो उस वजह से कुछ लोग भी कहते हैं क्योंकि लोग अक्सर बेस यहाँ चेक करते हैं और इसका ये लाइट होता है, हाँ, नहीं ये स्किन से, तो कहाँ चेक करें बेस? फेस पे ही। मैं पर्सनली आप फेस पे लगा के चेक करें। अच्छा, अगर आपको लाइटर शेड चाहिए बहुत, अगर आपका लेट्स सपोज आपका आप डार्क वीटिश कॉम्प्लेक्शन जैसे NC35 है मैक की, या हमारा क्रायोन का ओरिएंटल है, सही, ये डार्क शेड है। अगर आपको थोड़ा सा 2 टोन ब्राइट करना है, अगर आपने 38 का शेड ले लिया या NC15 ले लिया, बहुत लाइट है, सही है, लाइट है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ। ये एक लाइट शेड है, ठीक है, और ये एक डार्क है। आपका कॉम्प्लेक्शन ये है, ठीक है। सो आपको लेना है, अगर आपने ले लिया ये रंग, इस रंग का फाउंडेशन, तो ऑफ कोर्स वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आप ग्रे हो जाएंगे। अच्छा, चले आपने ले भी लिया अगर फाउंडेशन इस रंग का, तो आपको पाउडर थोड़ा सा डार्क लेना है। जब पाउडर और मैं हर शो में बताता हूँ, जब पाउडर और फाउंडेशन मिलेगा तो बीच का एक नया टिंट बन जाएगा। सो उससे क्या होगा, आपकी बेस काली भी नहीं होगी, आपकी बेस डल भी नहीं पड़ेगी, और जब आप ब्लशर लगाएंगे, हाइलाइटर लगाएंगे, तो वो जितना टाइम गुजरता जाएगा आपकी बेस ब्राइट होती जाएगी और ऑक्सीडाइज नहीं होगी। बल्कि आपने जो NC35 की बात की, NC35 एंड NC30 अगर आप मैक का भी लेते हैं कॉम्पैक्ट, वो सबके लिए बड़ा अच्छा है। 35 को मैं कहती हूँ थोड़ा सा डार्क में भी चले जाएं, ऐसी जबरदस्त आपकी स्किन जो स्मूथ लगेगी ना उससे। अच्छा जी, हमारे साथ